अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन के बारे में। मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन के बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसको हम किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कौन कौन से फायदे हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके नुकसान कौन से हैं, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिनको इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन के बारे में। मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन में दरअसल विटामिन B12 होता है, जिसको हम मिकोबालामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर किसी के जिस्म में हो जाए तो उसके बहुत सारे असरात होते हैं, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। अगर ये कहा जाए कि तमाम किस्म की बीमारियां विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से लग सकती हैं, तो इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब जैसे ही विटामिन B12 की कमी आपके जिस्म में होती है तो आपके जिस्म के तमाम पट्टे जो हैं कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं आपके जिस्म के तमाम पट्टे। सबसे जो फर्स्ट में आता है इसमें न्यूरोपैथी आती है। ज्यादातर मोस्टली जो होते हैं डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उनकी नर्व जो है वो दर्द करती हैं, उनकी नर्व जो है कमजोर हो जाती है, जिस्म की तमाम किस्म की नर्व जो है वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में दर्द का रहना, उनकी टांगे फूलना, उनके मसल का दर्द करना, उनके शोल्डर का दर्द करना जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से। अगर ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है और जिनके जिस्म में दर्द रहता है, जिनके मसल दर्द करते हैं, जिनकी टांगों में दर्द रहता है या बाजू दर्द करते हैं, वो इंजेक्शन का या टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल से बहुत ज्यादा अफाका मिलेगा। सेकंड नंबर पर ऐसे पेशेंट्स जिनके हाथ की उंगलियां जो हैं उनको सुन्न महसूस होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ और पांव की जो उंगलियां हैं वो ज्यादातर उनको सुन्न महसूस होती हैं। फर्स्ट जो होता है उनको हाथ के जो फिंगर्स होती हैं, जब ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है, पेशेंट्स आके कंप्लेन करता है, ये कहता है कि मेरे हाथ की जो उंगलियां हैं वो सुन्न महसूस हो रही हैं। ये जो साइन होता है ये होता है मसल की बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से, नर्व की बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से। जब आपके पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो तब आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अगर करेंगे तो उनका मसला जो है 100% हल हो जाएगा, वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। नंबर 3 पर ऐसे पेशेंट्स जिनका मैदे का मसला रहता है, मैदा खराब रहता है, मैदा सही तरीके से काम नहीं करता, जिगर सही तरीके से काम नहीं करता, ऐसे पेशेंट्स के लिए मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन जो है बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो इस तरह से है कि जब आपके पट्टे कमजोर हो जाते हैं तो आपका मैदा सही तरीके से वर्क नहीं करता। मैदे को वर्क करने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए उसको ताकत चाहिए होती है। जब आपके पट्टों में ताकत नहीं होगी, आपके जिस्म के पट्टे, बॉडी के पट्टे कमजोर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मैदा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका मैदा बहुत ज्यादा खराब होने के चांस होते हैं। बहुत ज्यादा मैदा आपका खराब हो जाता है, आपको कब्ज होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा कब्ज का मसला बन जाता है, आपके सर में दर्द रहती है, गैस और तेजाबियत जो है आपके मैदे में हर वक्त रहती है। अगर आपके जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा जल्दी आप पर हैवी हो जाती है, जिसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, जब मैं इधर करता हूं तो तब भी दर्द महसूस होता है, इधर करता हूं तो तब भी दर्द महसूस होता है, थोड़ा सा काम करता हूं तो मेरे कंधों में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं। मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन अगर लगाने में प्रॉब्लम फील करते हैं तो मेथिओक्यूबाल टैबलेट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मेथिओक्यूबाल इंजेक्शन के इस्तेमाल से आपकी मसल पेन, आपके मसल का खिंचाव जो है वो 100% मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। नंबर 5 पर ऐसे पेशेंट्स जिनको जब वो चलते हैं तो उनकी सांस फूलती है, उनकी टांगें जो है वो दर्द करती हैं, उनकी पाँव की तलियां दर्द करती हैं। याद रखिएगा, पाँव की तलियों का दर्द करना जो है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आपको शुगर का मसला है, तो तब आपके पाँव की तलियां दर्द कर सकती हैं, या फिर अगर आपका यूरिक एसिड ज्यादा है तब भी आपके पाँव की तलियां दर्द कर सकती हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है
तो फिर आपको फैटी लीवर भी है और साथ में आपको पट्ठों की कमजोरी भी है। जब आपके पट्टे कमजोर हो जाएंगे तो आपके पाँव की तलियां जो है वो आपके दर्द करेंगी। थोड़ा सा पाँव दबाने से आपको बहुत ज्यादा अफाका महसूस होगा, आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होगा। ऐसे पेशेंट भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल या टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ये टैबलेट जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कौन से पेशेंट्स हैं जिनको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे पेशेंट्स जिनको इसके इस्तेमाल से एलर्जी होती है, जिनको साल्ट रिएक्शन होता है कि अगर इंजेक्शन लगवा लिया, मैथिकवाल का इंजेक्शन लगवा लिया और इंजेक्शन लगवाने के फौरन बाद उनको बहुत ज्यादा हेडेक महसूस होना शुरू हो गई, उनके सर में शदीद किस्म का दर्द शुरू हो गया या उल्टी की कैफियत शुरू हो गई, उल्टियां आना शुरू हो गई या जिस्म पर किसी किस्म के रैशेस बन गए या इसके अलावा कोई हैवी किस्म का अगर कोई रिएक्शन फील करता है, तो ऐसा जो पेशेंट, ऐसा जो बंदा है वो बिल्कुल भी इस इंजेक्शन का या इस टैबलेट का, इस साल्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि उसको साल्ट रिएक्शन है, साल्ट की एलर्जी है। अदरवाइज जितने भी पेशेंट्स हैं इसके अलावा जो होते हैं जिसका जिगर का मसला बहुत ज्यादा है, जिनके पेट में पानी पड़ा हुआ है या किडनी जिनके डायलिसिस होते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, सीरियस कंडीशंस के जो पेशेंट होते हैं, वो डॉक्टर की हदायत के बगैर किसी भी किस्म की टैबलेट का इस्तेमाल वो खुद से कभी भी नहीं करें, उनके लिए जानलेवा हो सकती है कोई भी मेडिसिन। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज आपने किस तरह से एडजस्ट करनी है। अगर तो आपको बहुत ज्यादा मसला है तो आपने क्या करना है कि मैथिकोबाल का इंजेक्शन एक दिन लगाने के बाद एक दिन का आपने वक्फा करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मसला नहीं है, आप ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में 2 इंजेक्शन जो है वो लगवा लिया करें। तो इससे आपके जिस्म में दर्द नहीं होगा, आपके जिस्म में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है, विटामिन B12 की कमी जो है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर आपको बहुत ज्यादा न्यूरो का मसला है, बहुत ज्यादा पट्ठों का मसला है, तो आपने सुबह शाम एक गोली खानी है। एक गोली सुबह खानी है, एक गोली आपने शाम को खानी है। लेकिन अगर इसके अलावा आप वैसे रूटीन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट जो है आपने डेली इस्तेमाल कर लिया करनी है खाना खाने के फौरन बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।